हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये नेक डिज़ाइन। इस नेक डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से स्टिच करते हैं आइए देखते हैं। ये जो बॉर्डर पट्टी है कपड़े में दी हुई है, इस पट्टी को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने नेक डिज़ाइन की स्टिचिंग में और इसको 1 इंच की इस तरह से मैं कर लूँगी। मैंने इस पर पतली वाली बुकरम चिपकाई है और 1 इंच का मैंने इसको इस तरह से बना दिया है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी अपने नेक डिज़ाइन में। तो सबसे पहले हम करते हैं पट्टी बनाने के बाद अपनी नेक डिज़ाइन की कटिंग। तो 3.5 इंच का निशान मैंने वहाँ लगाया और ये 7 इंच का निशान है। अब इसको इस तरह से मैंने लाइन खींच दूँगी और यहाँ पर 2.5 इंच का मैंने वी का निशान लगा रही हूँ मैं। जो वी हमारा बनेगा वो 2.5 इंच का होगा और अब यहाँ पर 1/2 इंच का निशान मैं लगाऊँगी इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इस नेक डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो ये सारे निशानात इस तरह से आप लगा लीजिए और फिर स्केल की मदद से आपको अपना वी बनाना है और फिर यहाँ से गोल शेप बनानी है। इट्स ईज़ी, बहुत आसान है ये करना, आप इजीली इसको कर सकेंगे। बस आपको एक स्केल चाहिए और पेंसिल चाहिए और कोई इतनी एक्सपर्टीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम डबल कर लेंगे इस तरह से पूरा। सो ये ऑलमोस्ट हमारा नेक डिज़ाइन की कटिंग के निशानात हम लगा चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस दूसरे वाले निशान पर आप इसकी कटिंग करेंगे और फिर अंदर से इसकी कटिंग करेंगे और ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है नेक डिज़ाइन, ठीक है। सो कटिंग का तरीका आपने देख लिया है। अब इसको मैंने इस कपड़े पर चिपका दिया है और साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो नेक डिज़ाइन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि किस तरह से हम कटिंग से लेकर स्टिचिंग बहुत आसानी से और प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। इसको सेंटर में निशान लगाने के बाद शर्ट के कपड़े पर इस तरह, शर्ट के कपड़े का भी सेंटर आपने ध्यान रखना है कि सेंटर पर आपने इस सेंटर को मिलाना है, ठीक है। सो दोनों का सेंटर मिलना चाहिए और बीच में एक सीधी सिलाई वी तक आपने लगानी होगी। अब हम स्टिचिंग क्योंकि स्टार्ट कर चुके हैं अपने नेक डिज़ाइन की, तो केयरफुली आपने इस वीडियो को देखना होगा और इसको फॉलो करते हुए आप एक बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन सीख सकेंगे। अब हम वी की साइड पर आकर सिलाई लगाएंगे और बहुत ही केयरफुली और ध्यान से आपको ये सिलाई लगानी है। जितनी अच्छी आप सिलाई लगा सकेंगे उतना ही अच्छा आप वी शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वी शेप की ही सिलाई लगाएंगे, ना कि गोल साइड की, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि गोल साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम अपना वी शेप और उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। सो आफ्टर यू हैव डन योर वी शेप स्टिचिंग, इसको इस तरह से रख कर आपने, और जो पट्टी हमने शुरू में 1 इंच की प्रिपेयर की थी, अब इसको इस डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है। सो देखिए कि इस पट्टी को हम किस तरह से यहाँ रख कर स्टिच करेंगे। बिल्कुल साइड की सिलाई पर आपने जो सिलाई हमने वी की लगाई थी बिल्कुल उसके बराबर में, कोई स्पेस नहीं छूटनी चाहिए। इस तरह से हम इस पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। सो स्लाइटली सा वी शेप बनेगा और फिर नीचे ये स्ट्रेट ऑलमोस्ट हो जाएगी। अब आपने इसको नीचे स्ट्रेट लेकर जाना है और इस तरह से अपना वी शेप आपने फॉर्म करना है, ठीक है। बहुत इजीली ये हो जाएगा। पहले आप इसको इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लें और फिर यहाँ ऐसे मोड़कर ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए ले आइए। तो ये बहुत आसानी से फॉर्म हो जाएगा। बस 1 इंच की पट्टी आपने पहले ही बना कर रखनी है। ये पट्टी भी मैंने इसी कपड़े के डिज़ाइन से ली है, कोई अलग से मैंने नहीं लिया है, ठीक है। सो ऑलरेडी मेजरमेंट में पट्टी आपने छोटी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑलरेडी आपको मेजर करके रखनी है कि ये आपको पूरी पड़ जाए, ठीक है। देखें कितनी आसानी से मैंने अपना वी शेप, वी प्लैकेट का नेक डिज़ाइन स्टिच किया है। ना सिर्फ ये सीने में बहुत आसान है बल्कि ये खूबसूरत भी बहुत लगता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है आजकल। ये वाली लेस मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। लेस कुछ इस तरह, इस कलर की होनी चाहिए जो कि विजिबल हो आपके कपड़े पर। तो ये थोड़ी सी स्लाइटली मैंने डार्कर शेड दिया है और ये पर्पल शेड जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कपड़े में भी मौजूद है। साइड पर सिलाई साथ साथ लगती जाएगी और नीचे लेस है, ठीक है। सो इस कपड़े के नीचे लेस लगाकर हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे।
अब यहाँ पर सिलाई लाकर आपको रोकनी है और फिर वी शेप पर सिलाई लगाकर अब आप दूसरी साइड से अपनी लेस की स्टिचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ट्राई किया है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और कोई चीज़ भी ऐसी ना हो कि जो छूट जाए या जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा और जो भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये नीचे की शेप बनाने के बाद अब हम इस तरफ आएंगे और ये गोल वाली साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपको ये सिलाई लगानी है। ठीक है, इस सिलाई को लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में इसको कट करके हम अलग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाने हैं सिलाई पर, लेकिन आप ध्यान रहे कि आपका कट सिलाई को ना कट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है ना इसको इस तरह से मोड़ कर आपने सीधा करना है। ठीक है, तो 2 कॉर्नर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये है, अब दूसरे वाले कॉर्नर को भी इसी तरह से मोड़ कर सीधा करना है। ठीक है, तो इससे आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगा। सो नेक डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है कंप्लीट और आप देख सकते हैं कि बस मैंने इसको सीधा किया है और हाथ से ही मैंने इसको सेट किया है। ठीक है, हाथ से इसको सेट करने के बाद आप चाहें तो इसको आयरन से भी सेट कर सकते हैं। अब लास्ट में आपने ये करना है कि हाथ की सुई से आपने जो बैक साइड पर जो कपड़ा है उसको इस तरह से स्टिच करना है। मशीन की सिलाई से नहीं इसको स्टिच कीजिएगा, हाथ की सुई से ही ये बहुत अच्छा लगता है। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ये है हमारा गले का फ़ाइनल लुक, मैंने इसमें बटन लगा दिए हैं आखिर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।